इट इज अ कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट यस नॉट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इन पाइथन if you don't know the object oriented concept, still you are able to write the code. It support both procedure and object oriented concepts. Java C, and suppose Java का प्रोग्राम है test.java के नाम से. So when this process is performed, your code will convert into bytecode, statically typed language and dynamically typed language. See this one. This is another feature of Java. हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड लेक्चर का, जिसका बहुत दिनों से बहुत इंतजार हो रहा था कि सर जावा और पाइथन में क्या डिफरेंस है। बोथ आर बिगर टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो जावा इज बेटर देन पाइथन और पाइथन इज बेटर देन जावा। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को आज क्लियर करते हैं, बात करते हैं दो बिगेस्ट टेक्नोलॉजी के डिफरेंसेस के बारे में, और बात करेंगे कि कहां जावा बेटर है पाइथन से और कहां पाइथन बेटर है जावा से। ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन को लेके। सबसे पहला और सबसे मेजर डिफरेंस, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई एम नॉट सेइंग दैट जावा इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बस यस जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यह है कि विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट राइट एनी कोड इन जावा। यदि आप जावा में कोड लिखना चाह रहे हैं, देन फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि यहां अगर मुझे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी बनाना है, यदि मुझे वेलकम का भी कोड लिखना है, सो कंपल्सरी दैट कोड आई नीड टू राइट इनसाइड अ क्लास, क्योंकि यह मेन मेथड ही क्लास में होती है। तो इट इज अ कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट यस नॉट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर हम पाइथन की बात करें तो इट सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। मतलब इन पाइथन इफ यू डोंट नो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, स्टिल यू आर एबल टू राइट द कोड। इट सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। तो यदि हम पाइथन में कोड लिखते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि डे वन पे मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट पता होंगे तो ही मैं कोड लिख पाऊंगा। ओके, तो इट इज अ लैंग्वेज जिसमें हम फंक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में भी कोड लिख सकते हैं, मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में भी कोड लिख सकते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म का मतलब है कि देयर इज नो नीड टू गेट द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सिंपल सी बात है, अगर आपने सी पढ़ी है तो उसी फॉर्मेट में हम पाइथन में कोड लिख सकते हैं, राइट। तो इट सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पे विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू राइट द कोड, right? Second, and the major difference, it uses both compiler and interpreter. Python uses both compiler and interpreter for that code processing, right? कि अगर मैं Python में कोड लिखता हूं तो first the code is compiled, it creates a file and then later on will decide that कि मुझे इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट में भी आपको समझाता हूं, राइट? पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब यहां कोड कंपाइल होता है लेकिन कंपाइलेशन के साथ ही इंटरप्रिटेशन परफॉर्म करता है। देयर इज नो टू प्रोसेस। सी दिस वन, जब हम जावा में कोड लिखते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, जब हम जावा में कोड लिखते हैं तो इन द फर्स्ट स्टेप वी आर कंपाइल द जावा कोड। तो हम कंपाइल कैसे करते हैं? जावा सी, एंड सपोज जावा का प्रोग्राम है test.java के नाम से। सो व्हेन दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड, योर कोड विल कन्वर्ट इनटू बाइट कोड and that bytecode is generated .class file. Okay, there is a file created .class file, test.class. Okay, but it is not necessary कि मुझे immediate इसको interpret करना है। ठीक है, अगर मुझे interpret करना है so that I'll write another command java test so that my program will interpret and converts a machine code and displays the output. But in Python, जब हम Python में कोड लिखते हैं, so Python कोड, मान लो यही Python का कोड है, तो यहां पर अगर मैं कमांड लिखूंगा py test.py, मान लो अगर ये मेरा पाइथन प्रॉम्प्ट है, ठीक है, और यदि मैंने लिखा py test.py, या देयर इज एन अनदर कमांड python test.py, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, मैं एक की बात कर रहा हूं, अभी कंफ्यूजन ना हो। यदि मैंने लिखा py test.py, तो जो मेरा कोड होगा वो कंपाइल होगा बाय द जेट कंपाइलर, एंड इमीडिएट जैसे जैसे लाइन कंपाइल हो रही है वो इमीडिएट उसको इंटरप्रेट कर रहा है। मतलब इट इज नॉट कि ब्रेक प्रोसेस है, राइट? जैसे जावा में भी हमने दो कमांड यूज करते हैं, जावा सी इज फॉर कोड कंपाइलेशन एंड देन व्हेन आफ्टर कोड इज कन्वर्ट्स इनटू अ बाइट कोड, देन विल कन्वर्ट अगेन दैट बाइट कोड इनटू मशीन कोड बाय द अनदर कमांड। बट इन पाइथन हम एक ही कमांड यूज करते हैं, py test.py,
or python test.py and your code is compiled as well as interpreted, right? तो यहां पर मेजरली आपका कोड जो है वो इंटरप्रेटेड कोड है, इसीलिए हमने यहां पर बात की कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कोड कंपाइल होता है बट दिस फीचर इज लेटर ऑन एडेड इन पाइथन। तो पाइथन यूजेस इंटरप्रेटेटर बेसिकली, व्हाइल जावा यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेटर। तो हम ये बोलते हैं जावा इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज बेसिकली। अब क्वेश्चन आता है सर इसका एडवांटेज क्या है? इफ अ लैंग्वेज यूजेस कंपाइलर देन कोड इज फास्टर। ओके, एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का कोड हमेशा स्लो होता है। आगे हम यही डिफरेंस की भी बात करने वाले हैं कि जावा इज फास्ट एज कंपेयर टू पाइथन एंड पाइथन इज लेस स्लो एज कंपेयर टू जावा। सो दीज आर द मेजर फीचर, आप समझिएगा, क्योंकि ये एक फीचर है जो जावा को पाइथन से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है कि इट इज बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। वेल दिस वन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, लेकिन यस यहां भी कोड कंपाइल होता है यूजिंग जेट कंपाइलर, बोथ यूजेस जेट कंपाइलर, राइट? लेकिन द कोड इज कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड। ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है। और यहां पर कोड कंपाइलेशन हुआ, इट क्रिएट्स अ फाइल एंड देन लेटर ऑन इफ वी वांट वी कैन कन्वर्ट दिस बाइट कोड इनटू अ मशीन कोड, राइट? लेकिन यहां पर वो चॉइस नहीं है आपके पास, राइट? देन थर्ड, नो डाउट जावा कोड इज कॉम्प्लेक्स एज टू राइटिंग अ कोड इन जावा इज कॉम्प्लेक्स इट एज कंपेयर टू पाइथन। पाइथन को बोलते हैं वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। मतलब हम बोलते हैं कि बॉस इवन अ 5th क्लास स्टूडेंट के लिए इजीली अंडरस्टैंड पाइथन लैंग्वेज, राइट? बिकॉज रीजन इज दैट वेरी सिंपल स्टार्ट होता है, सिंपल एंड इजी टू लर्न है, राइट? कि लेकिन यही बात अगर हम जावा में बोले तो जावा का कोड एक सिंपल सा हेलो का प्रोग्राम भी, सी दिस वन, अगर मैं जावा में लिखता हूं देन आई शुड राइट क्लास नेम, देन हियर वी नीड टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मैं अभी जावा की बात कर रहा हूं। यदि आप फर्स्ट टाइम कोड देख रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। आपको कोड समझ में नहीं आ रहा है तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना। मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि जब आप जावा में कोड लिखेंगे, और अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जब आप जावा में कोड लिखेंगे, सो दिस इज द स्टेप यू नीड टू फॉलो। क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, प्रिंटलन एंड हेलो। This is what the code I need to write. Simple hello के लिए I need to write this one line of code. Complexity is very high. But instead of that, यदि मैं Python की बात करता हूँ, okay, यदि मैंने Python में कोड लिखा, simply I need to write, ये मेरा Python prompt है, and simply I need to write print hello. ये है Python का। अगर मुझे 2 नंबर को स्वैप करना है in Java, I need to write a code. Here simple a comma b equal to b comma a. This is what the swapping of 2 number. In Python, the code is very simple and it is very easy to learn language. तभी तो हम बोलते हैं a nursery class student can easily understand Python. ठीक है, that's much simple is this. Coding की बात हो रही है, okay, कि as compared to अगर हम Java की बात करें तो complexity बहुत हद लेवल तक कम है Python में। ठीक है, easy language है, easy to understand है, right? लेकिन complexity wise बात की जाए तो Java is no doubt more complex as compared to Python. ओके, देन नेक्स्ट, और यहां पर आप समझिएगा मैं मेजर डिफरेंसेस की बात कर रहा हूं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जावा एंड C++, जावा एंड पाइथन। ये दोनों अपने आप में देयर आर द ह्यूज टेक्नोलॉजी। अगर डिफरेंस की बात की जाएगी तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू लैंग्वेजेस। बट यदि इंटरव्यू में पूछा जाए, यदि हमें समझना है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मेजर डिफरेंसेस की, जिसमें मैंने मेजर अभी आपको कंपाइलर इंटरप्रेटेटर का डिफरेंस बताया है। It uses both compiler and interpreter Java, while that is an interpreted language. ठीक है, देन अभी बात करते हैं इसके बारे में भी डिटेल में, और आगे आएगा पॉइंट, डोंट वरी। सी द नेक्स्ट वन, जब हम जावा का कोड लिखते हैं, सो जावा कोड विल क्रिएट 2 फाइल, ध्यान देना है, डॉट जावा फाइल एंड डॉट क्लास फाइल। while when पाइथन का कोड लिखते हैं, then it creates a 2 फाइल, डॉट py and डॉट pyc. Here dot Java file contain the source code, here dot py file contain the source code. यहाँ डॉट क्लास फाइल है जो बाइट कोड यूज करता है, बाइट कोड स्टोर करता है, यहाँ डॉट pyc फाइल है जो बाइट कोड स्टोर करता है। रिमेंबर वन थिंग, यदि आपने अपने रिज्यूमे में जावा और पाइथन दोनों लिखा है, सो दिस इज द 110% क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू। टेल मी द सोर्स कोड फाइल ऑफ जावा एंड पाइथन एंड टेल मी द बाइट कोड फाइल ऑफ जावा एंड पाइथन। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि डॉट जावा एंड डॉट क्लास फाइल आर द सोर्स एंड बाइट कोड फाइल ऑफ जावा,
while the .py and .pyc file is the source code and bytecode file of Python. Right? Remember this thing कि जावा का कोड किस तरीके से स्टोर होता है और पाइथन का कोड किस तरीके से स्टोर होता है. ओके, देन द नेक्स्ट वन, जावा यूजेस जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, कि जब एक कोड कंपाइल होने के बाद इंटरप्रेट होता है तो जावा का जो इंटरप्रेटर है दैट इज एन जेवीएम. हम बोलते हैं जावा, जब हम पढ़ते हैं तो हम यही बात करते हैं, जेवीएम इज एन इंटरप्रेटर ऑफ जावा. हियर पीवीएम is responsible to interpret the Python code. Java virtual machine, here Python virtual machine. यहां पर होता है Java runtime environment, तो यहां पर होता है Python runtime environment. Here JVM is the part of PVM. Sorry, JVM is the part of Java runtime environment. तो यहां पर हम बोलते हैं PVM is the part of Python runtime environment. Most of the चीजें internal architecture की अगर आप बात करेंगे तो most of the things are same. राइट, बट देयर आर ह्यूज डिफरेंस. कुछ चीजें हैं जो सेम है, नेम की सिमिलरिटी है. इट यूजेस जेवीएम, सो इट यूजेस पीवीएम. यहां जेवीएम इंटरप्रेटर है तो यहां पीवीएम इंटरप्रेटर है. राइट. सेकंड, नेक्स्ट डिफरेंस, नो डाउट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जावा इज मच सिक्योर एज कंपेयर टू पाइथन. जब भी कोड सिक्योरिटी की बात होती है कि बॉस मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना है जहां मुझे कोड सिक्योरिटी पर मेजर फोकस करना है, सो द बेस्ट चॉइस इज जावा. नो डाउट कि जावा सिक्योर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाइथन सिक्योर नहीं है. पाइथन इज अगेन अ सिक्योर लैंग्वेज, बट यस, एज कंपेयर टू जावा इट इज लेस सिक्योर. अगर हम जावा से कंपेयर करेंगे तो पाइथन इज लेस सिक्योर. तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बोला है कि सबके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. यहां सिंपल एंड इजी टू लर्न है, सिक्योरिटी वाइज थोड़ा सा कम है. ठीक है, यहां पर आपको इंटरप्रिटेशन के लिए पीवीएम मिल रहा है, यहां पर आपको जेवीएम मिल रहा है. तो सिक्योरिटी वाइज अगर बात की जाए तो ऑब्वियस ही बात है, जावा इज मच सिक्योर एज कंपेयर टू C++. तो मोस्ट ऑफ द सिक्योर एप्लीकेशन की जब बात होती है तो द प्रिफर्ड डेवलपर चॉइस इज जावा. ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाइथन में डेवलपमेंट नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी. देयर आर ह्यूज सिक्योरिटी इन पाइथन. बात हो रही है जब दो को कंपेयर करेंगे तो किसी में तो कुछ गुण अच्छे होंगे, किसी में कुछ गुण बुरे होंगे. सारे के सारे 28-32 गुण तो मिलेंगे नहीं ना. ठीक है, तो यदि जावा और पाइथन है तो दोनों के 32 गुण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे गुण मिलेंगे. तो जो अच्छे लगेंगे गुण हम उनको उठाएंगे. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज एंड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. सी दिस वन, दिस इज अनदर फीचर ऑफ जावा कि जब आप जावा में कोड लिखेंगे देन यू हैव टू टेक केयर अबाउट द स्मॉल थिंग्स. लाइक अगर आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया तो यू हैव टू क्लोज द ब्रेसेस. सेमीकोलन इज कंपलसरी. ठीक है, ये आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी. इन जावा यू हैव टू टेक केयर अबाउट द वेरी स्मॉल सिंटेक्स एरर. राइट, कि एवरी कोड ऑफ जावा इज टर्मिनेट विद सेमीकोलन. कि यदि मैंने जावा में कोड लिखा देन इट इज कंपलसरी system.out.println. ओके, एंड हियर व्हाटएवर द कोड वी नीड टू राइट एंड देन आफ्टर सेमीकोलन इज कंपलसरी. यहां डबल कोट्स हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए. ठीक है, और सिंगल कोड हम यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए. Okay, that you have to take care. Single quote is for character and double quotes is for string. And every statement is terminate with semicolon. अगर आपने curly bracket open किया है तो compulsory you have to close the curly bracket. Statically typed language है. You have to take care about this. Small छोटे से चीजें. Right? But instead of that, अगर हम बात करें Python की, dynamically typed language. Brackets का concept ही नहीं है. They follow indentation. No need to terminate the statement with semicolon. Best. इसीलिए मैंने अभी आपको बोला था ना कि कुछ चीजें इसकी अच्छी हैं तो कुछ चीजें वहां आपको अच्छी मिलेंगी. ओके, पाइथन में जब हम कोड लिखते हैं तो हमें टेंशन ही नहीं लेना है कि हमें सेमीकोलन लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि पाइथन कोड डू नॉट टर्मिनेट विद सेमीकोलन. यदि मैंने लिखा एंटर अ नंबर, ओके, सिंपली a इक्वल टू दिस, नेक्स्ट स्टेटमेंट, बस यहां पर आपको फॉलो करना है इंडेंटेशन. कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा है, इफ n ग्रेटर देन 10, ओके, इफ n ग्रेटर देन 10 देन आई हैव टू यूज कॉलन. सॉरी, पढ़ेंगे जब देखेंगे. यहां पर मुझे इफ के बाद, जैसे जावा में हम क्या करते हैं, वी यूज ब्रेसेस, राइट, बट इन पाइथन वी हैव टू यूज इंडेंटेशन. क्या आपको 4 की स्पेस देना है, देन यू हैव टू, देन एल्स. इस इफ के पैरेलली आपको एल्स लिखना है, देन इंडेंटेशन. ओके, सच टाइप ऑफ कोड यू नीड टू फॉलो. देयर इज नो सेमीकोलन टर्मिनेशन, कोई सेमीकोलन नहीं है. सो दिस इज व्हाट अगेन द डिफरेंस बिटवीन Java and C++. It is statically typed language, it is dynamically typed language. Second and the most important difference, strictly typed checked language and dynamically typed checked language.
Again, this is one of the most important difference. Remember, strictly typed checked language, मतलब the declaration of variable is compulsory in Java. कि यदि जावा में आप किसी डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल में, अरे सुन बच्चे, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी वेरिएबल में किसी डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, सो विदाउट डिक्लेयरिंग ऑफ वेरिएबल यू कैन नॉट यूज दिस। फर्स्ट यू नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल, and once you declare the variable you are not allowed to write anything except integer in that variable. ठीक है, a equal to 10 और गलती से अगर आपने लिख दिया a equal to hello, that is an error in Python, type mismatched. ठीक है, required int found string, this type of error you can find in Java. Okay, यदि आपने लिख दिया a equal to 10.9, no doubt अगर आप इसको टाइपकास्ट करेंगे explicitly then it converts it, but there is no automatically typed assignments. But in Python आपको वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं करना है, आप लिख दो a equal to 10, it is integer, a equal to hello, it is string, a equal to सिंगल कोड by, it is string, क्योंकि यहां पर डबल कोट्स और सिंगल कोड दोनों स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं। Python don't have any character concept, सिंगल कोड इज ऑल्सो स्ट्रिंग, डबल कोट्स इज ऑल्सो स्ट्रिंग, टेंशन ही नहीं। वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सिंगल कोड है तो कैरेक्टर है, डबल कोड से तो स्ट्रिंग है। पाइथन में सिंगल हो या डबल कोड्स हो, बोथ इज यूज फॉर स्ट्रिंग, देयर इज नो कैरेक्टर डेटा टाइप इन पाइथन। ठीक है, कैरेक्टर भी अगर है तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है, राइट। देन अगर आपने लिखा a equal to hello 10, the type of a is int, in this way the type of a is str, then a equal to 10.197, the type of a is float. ठीक है, in this way you can यूज दिस वेरिएबल, मतलब डायनेमिकली टाइप्ड। जैसे जैसे आप अपने वेरिएबल को डेटा देते जाएंगे वैसे वैसे ये टाइप बदलते जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज भी समझना कि इसीलिए पाइथन इज स्लो एज कंपेयर टू जावा, क्योंकि यहां पर आपने प्रीवियसली बता दिया है कि ए का टाइप इंट है, सो नो नीड टू वरीड अबाउट द टाइप अगेन एंड अगेन। लेकिन यहां जब जब टाइप बदलेगा इंटरनली कोड टाइम तो लेगा ना, डेटा का टाइप बदलने में आपका कोड डायनेमिकली जब डेटा टाइप बदलेगा तो कोड प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो होगी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि व्हाई पाइथन इज स्लोअर देन एज कंपेयर टू जावा, क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। जब जब आप डेटा बदलोगे इंटरनली टाइप चेंज होगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C++, स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, देयर आर ह्यूज डिफरेंस। मैं आपको केवल अभी मेन डिफरेंस बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है इन लैंग्वेजेस को चूज करने के पहले, कि अगर आप दो लैंग्वेज में कंफ्यूज हो रहे हैं देन जस्ट सी दिस डिफरेंसेस सो दैट डिसीजन मेकिंग आपकी बड़ी इजी होगी। और उसके बाद आप फिर जो लेंगे, देखिए कोड आप ये मत समझिएगा कि जावा ले लिया तो कोड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है तो कोड लिखना ही पॉसिबल नहीं है। देयर आर ह्यूज डेवलपर दे आर यूजिंग जावा फॉर देयर डेवलपमेंट। और ऐसा नहीं कि पाइथन इजी है तो हमें कोड बिल्कुल बच्चों जैसा आसान होगा, चीजें यहां भी आगे जाके थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, बट यस, टू वर्किंग इन पाइथन इज इजियर देन जावा फॉर श्योर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी हमने बात की, जावा इज फास्टर एज कंपेयर टू पाइथन। अभी हमने यही कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। रीजन, इट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सेकंड, अभी हमने देखा इट इज स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज, सो दैट देयर इज नो नीड टू चेंज द टाइप ऑफ वेरिएबल अगेन एंड अगेन इन द मेमोरी। यहां जब जब टाइप बदलोगे आप तब तब मेमोरी के ओवरहेड्स बढ़ेंगे, और ओवरहेड्स बढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा। सो दैट इज द टू रीजन व्हाई जावा इज स्लोअर देन व्हाई पाइथन इज स्लोअर देन जावा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट, वही अभी जो हमने बात की, सेमीकोलन इज कंपलसरी इन जावा। एवरी स्टेटमेंट इन जावा इज कंपलसरी टर्मिनेट विद सेमीकोलन, बट इन पाइथन not compulsory. Semicolon is not required to terminate the statement. Here we use braces for indentation, right? Here मतलब braces, there is no indentation concept, but in Python there is no braces concept. You have to use indentation. अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर if statement, while statement, for statement braces को यूज करेंगे, ठीक है, और यहां पर इंडेंटेशन को यूज करेंगे। अभी जब हम कोड लिखेंगे पाइथन में तो चीजें बड़ी आसान रहेंगी, डोंट वरी। अभी आप केवल डिफरेंसेस को समझो। टोटल रिजर्व वर्ड यूज्ड बाय जावा इज 52। जावा यूजेस 52 रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड आई होप आप समझते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। तो जावा यूजेस 52 कीवर्ड
Java developer uses 52 keywords for their development, like if, else, while, for, do, byte, short, int, long, float, double, break, continue. These are the total 52 keywords. But in Python, we have a 33 keywords. The upgraded version of Python uses 35, but yes, still we use total 33 keywords, not 32. It is 33 keywords. In Python, we have a 33 keywords. C language uses 32 keywords, right? Support collection framework, one of the major importance of Python. It uses framework supports, right? कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं जावा में, so obvious सी बात है, we have a huge collection of framework. Like we have a map concept, like we have a set concept, like we have a list concept, stack, vector, linked list, ठीक है, array list, hash set, hash map. These are the concepts given by Python for the development to manage the huge amount of data. While similar type of concept, अरे यहां भी कम नहीं है. Similar type of concept given by Python: set, dictionary, list, tuple, array, numpy array, pandas. अरे भैया दोनों बिल्कुल बराबरी के टक्कर में हैं, ठीक है. बट यस, डिपेंड करेगा एप्लीकेशन पे एट द एंड कि किस तरीके की एप्लीकेशन पाइथन बेटरली सपोर्ट करेगा और किस तरीके की एप्लीकेशन जावा बेटरली सपोर्ट करेगी. लेकिन कलेक्शन कॉन्सेप्ट दोनों के पास ह्यूज है. इसका भी लाइब्रेरी, जो हम बात करें जावा की, तो जावा की लाइब्रेरी भी डेटा कलेक्शन को सपोर्ट करती है और पाइथन की लाइब्रेरी भी डेटा कलेक्शन को सपोर्ट करती है. सो नो डाउट, क्या बात की हमने, सपोर्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क हियर. इन जावा वी हैव अ फ्रेमवर्क, ओके, टू who support the data collection, and in Python we have different data structure like format, like stack, list, array list, tuple, dictionary, pandas, okay, for manage the data. I hope concept समझ पा रहे हैं. चीजें बड़ी आसान है, बस समझते रहिए, फिर एट द एंड डिसीजन ले लेंगे. आ गया डिसीजन का टाइम. देखिए अब आप, this language is the best choice for following development. If you want to make the application like web application, mobile application, big data, cloud applications, embedded system, gaming application, then Java is the best choice. Especially Java is known for mobile application, web development, big data application, cloud application. So if you are more inclined to this kind of technology, then no doubt Java is suitable for this type of application. For mobile application, Java uses Android, not exactly core Java, but it uses Android. For web application, Java uses JSP, servlet concept, Spring, Hibernate concept, right? These are the framework of Java. We support MVC in ORM architecture, right? So cloud applications are, for cloud application, Java is a good choice because Java is having a such type of library who are supporting cloud applications, right? कि जावा की लाइब्रेरी एम्बेडेड सिस्टम को सपोर्ट करता है. गेमिंग एप्लीकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द चॉइस जहां पर हम जावा को यूज कर सकते हैं. सो दिस आर द एरिया वेयर जावा इज मोर सुटेबल. बट आते हैं पाइथन के ऊपर, पाइथन भाई के ऊपर, तो पाइथन इज अगेन अ बेस्ट चॉइस फॉर वेब एप्लीकेशन. यदि यहाँ जेएसपी है तो यहाँ डीजैंगो है. फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन पाइथन इज द बेस्ट चॉइस. किंडर को यूज करके वी कैन डिजाइन अ फैंटास्टिक वेब डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन पाइथन. इवन इन जावा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्विंग, कि हम स्विंग को यूज कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा के स्विंग, ठीक है, कि इन पाइथन वी हैव स्विंग कॉन्सेप्ट टू डेवलप अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन. सो नो डाउट पाइथन इज जावा इज आल्सो हैविंग अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बट यस, Python is having much feature as compared to Java for this purpose, right? So desktop application, Python is the best suitable technology. AI application, अगर आपको artificial intelligence application develop करना है, for machine learning, Python is a one-sided best technology. For data science, one-sided best technology. For IoT applications, yes, both are there. IoT is also supported by Java. ठीक है, तो ये जो है, see, there are huge library support of Python for such type of an application. Web application, desktop application, AI application, gaming application, even gaming application, research based अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, then Python is the best choice. गेमिंग एप्लीकेशन पे अगर आपको जाना है, देन पाइथन इज द बेस्ट चॉइस. एआई एप्लीकेशन पे आपको जाना है, देन पाइथन इज द बेस्ट चॉइस. सो बोथ चॉइस आर गुड, बट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर की बात करें, सो बोथ टेक्नोलॉजी इज हैविंग ग्रेट फीचर्स, बट यस, समवेयर जावा इज अप, समवेयर पाइथन इज अप. डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी. हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे एआई एमएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की. सो जब बात होगी इस तरीके की एप्लीकेशन की, तो पाइथन इज नो डाउट वन साइडेड बेस्ट टेक्नोलॉजी.
So this is what the difference we have seen. See, there are lot of more differences जो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन हमने जो बात की है वो मेजर डिफरेंसेस की बात की है, ठीक है, कि यदि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन जावा एंड इवन पाइथन, तो हमने इससे पहले सी और पाइथन के डिफरेंस की बात की, सी प्लस प्लस पाइथन के डिफरेंस की बात की, जावा पाइथन के डिफरेंस को हमने भी देखा। तो नाउ योर माइंडसेट विल बी क्लियर कि सी पाइथन में क्या डिफरेंस है, सी प्लस प्लस पाइथन में क्या डिफरेंस है, जावा पाइथन में क्या डिफरेंस है। सो डिसीजन मेकिंग आसान रहेगा। और पाइथन नो डाउट अगर मैं रेटिंग करूं तो बॉस पाइथन राइट नाउ द पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉर सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन, एंड फॉर दिस एप्लीकेशन नो डाउट जावा इज बेस्ट चॉइस। तो देखते हैं एक बार शुरुआत से शुरू करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, ताकि क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो शुरुआत हमने की थी इस स्लाइड से, जहां पर हमने बात की थी जावा और पाइथन में डिफरेंस की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और फिर एक एक बार केवल आप हेडिंग देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या बात की थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, both procedure and object oriented, it is a compiler and interpreter, it is an interpreted language। then हमने complex coding की बात की थी, ये Java is complex as compared to Python, Python is very simple and easy to learn language, ठीक है। then we'll discussed about the concept of the .java and .class file of created by the Java program। .java is a source code, .class is a byte code, while in Python we created .py and .pyc file। .py content source code and .pyc content byte code। then it uses JVM, it uses PVM, ये भी हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है। सिक्योर, नो डाउट जावा इज मच सिक्योर एज कंपेयर टू पाइथन, इट इज लेस सिक्योर एज कंपेयर टू जावा। सिक्योरिटी यहां भी है बट एज कंपेयर टू जावा इट इज लेस सिक्योर। इट इज फास्टर, दिस वन इज स्लोअर, क्योंकि इट यूजेस इंटरप्रेटर, इट यूजेस कंपाइलर, ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रिक्टली टाइप, dynamically typed, strictly typed checked language, dynamically typed checked language, right? Faster, slower. So this is what the differences we have discussed about Java as well as Python। ये हमने major differences की बात की है। Just a moment, yes, there are some more differences जो हमने देखे भी। semicolon, this is not compulsory, here semicolon is compulsory, okay। then it uses indentation, here the braces can be used। total reserve word 52, 32, okay। use support of collection framework, again here you have an use support of collection, right? किस फॉर्मेट में यहां पर है वो भी हमने देखा, दोनों में किन फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन का सपोर्ट है। एंड देन लास्टली विल टॉक अबाउट द एरियाज वेयर जावा इज गुड एंड द एरियाज वेयर पाइथन इज गुड। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस वी डिस्कस्ड अबाउट द जावा एंड पाइथन। और आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और यदि समझ में आया है तो प्लीज वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करने वाले हैं। बने रहिए, समझते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, टेक केयर, बाय बाय।